Hi everyone, welcome back to your own channel The Lilac and I really hope that आप बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं और सेफ़ हैं जहाँ कहीं भी हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है द ट्रू फीलिंग ऑफ़ योर पर्सन। ये कोई भी हो सकता है, ये आपके क्रश हो सकते हैं, ये एक्स हो सकते हैं एंड ये फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं जो आप किसी को पसंद करते हैं एज एन क्रश ओनली। एंड उसके अलावा भी आप किसी फ्रेंड के लिए, रिलेटिव के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हैं। एंड अगेन लेट मी टेल यू बिफोर आई बिगिन विद दिस वीडियो कि मेरी कोई भी वीडियो जेंडर बायस नहीं होती है। इट्स जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमन एंड ये मेरी ये मेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि मैं एड्रेस करती हूँ एज अ वुमन अपने पार्टनर को एज अ मेल, राइट। बट अगर आप मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सिर्फ मैसेजेस सुनिए एंड एवरीथिंग रिमेन्स सेम, राइट। मैं कोशिश करूँगी कि ये जनरल न्यूट्रल ज़्यादा से ज़्यादा साउंड करे। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 3। हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल 1, ऑलराइट। लेट मी कीप देम असाइड। हाय पाइल 1। आपने टैरो डेक, ट्रेडिशनल टैरो डेक चूज़ किया अपने लिए, मॉर्गन ग्रीयर। देख लेते हैं कि जो भी पर्सन है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। याद रखिए मैंने इंट्रो में बताया ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं। यू कैन वॉच इट फॉर एनीबडी, कोई भी। आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, हमें भी लव इंटरेस्ट ना हो उनके लिए भी आप देख सकते हैं वीडियो, राइट। एंड एक और चीज़ याद रखिएगा दैट इट्स अ जनरल रीडिंग। मे बी आपसे रेजोनेट करें मैसेजेस, और अगर नहीं करती है तो आप दूसरी फाइल को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन करवाना है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, ऑलराइट। आई विल रीड प्राइवेटली फॉर यू, ओके। प्लीज़ एंजल्स, फाइल 1 टेल मी ट्रू फीलिंग्स। ओके, ये 2 बार आ गया है। आई टेक दिस कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। Three of Pentacles, okay. Okay. Wheel of Fortune. Okay, I think I have all the cards here. All right. Okay. Okay. For pile 1, I think आप ये किसी क्रश के लिए देख रहे हैं, right? जिनकी फीलिंग्स आपको आप श्योर नहीं है, जिनके लिए। एंड ये क्रश, कुछ लोगों के लिए क्रश से ज़्यादा ये रिलेशनशिप रही होगी, एज एन आपने इनके साथ कोई पास शेयर किया है, या फिर ये आपके बिजनेस पार्टनर हैं, फ्रेंड हैं, राइट। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप हो सकती है, एज एन इसको आप अभी तक टर्म नहीं दे पाए, इसको आप पब्लिकली इसको रिकग्नाइज़ नहीं करा पाए कि क्या है रिलेशनशिप, आप स्टेटस नहीं बता पाए इस रिलेशनशिप का, क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप है। बट इफ़ यू आस्क मी व्हाट डज दिस पर्सन फील अबाउट यू, वेदर मेल और फीमेल, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, पाइल 1, बिकॉज वी हैव दिस कार्ड द एम्प्रेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई एम्प्रेस ही हैं, मे बी यूर एन एम्परर, ठीक है। बट ये पर्सन आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी एंड आपके चार्म एंड ऑरा से बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत फिज़िकली पसंद करते हैं। मे बी और अ लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके, स्पेशली अ लीब्रा, या आपके अंदर लीब्रा एंड टॉरस वाले ट्रेड्स हैं। ये पर्सन जो है आपको एज एन एम्प्रेस देखते हैं, और एम्प्रेस देखने का मतलब ये भी है कि शायद ये पर्सन खुद में इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए मे बी दिस पर्सन हैज़ अ हार्ड टाइम अप्रोचिंग यू, राइट। ये पर्सन इसीलिए आपसे थोड़ा डरते हैं, बिकॉज थोड़ा इंटिमिडेटेड फील करते हैं। इंटिमिडेटेड मतलब थोड़ा सा झिझकते हैं, थोड़ा इनको डर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, राइट। क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है, तो मून का कार्ड टेल्स अबाउट इल्यूजन। तो इस पर्सन ने अपने आप और अपनी फीलिंग्स के लिए बहुत इल्यूजन्स बना के रखी हुई हैं, एज इन जो रियल है वो आपको नहीं दिखाते। इनके चेहरे पे कुछ और है और इनकी रियलिटी कुछ और है आपके लिए स्पेशली। तो ये अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, या तो इनके फ्यूचर के बारे में, या इनके पास्ट के बारे में, या प्रेजेंट के बारे में कुछ भी,
कि इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, पास्ट क्या रहा है, कुछ देयर इज़ सम अमाउंट ऑफ इल्यूजन। आई थिंक आप इनको बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। मे बी ये बहुत नया रिलेशनशिप है, 1-2 साल पहले ही आप लोग मिले हैं, मुझे ज़्यादातर के लिए ऐसा लग रहा है, राइट। एंड इवन अगर आप बहुत सालों से जानते हैं तो भी आई थिंक आप बहुत क्लोजली इनको नहीं जानते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये पर्सन जो है डेफिनेटली एक नई शुरुआत एंड एक नई तरीके की शुरुआत चाहते हैं आपसे, एज इन की अच्छे नोट पे आपकी रिलेशनशिप चले आ गए। इनके ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बट ये कार्ड जो है बहुत इट्स नॉट अ स्टेबल कार्ड, एज इन की थॉट है कि आपके साथ कुछ होना चाहिए, लेकिन वो केवल थॉट है, वो रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं है, ओके। बट इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है टू कनेक्ट एंड टू वर्क विथ यू फॉर फ्यूचर, राइट। तो ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं अपना डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है शुरुआत, किसी भी चीज़ की शुरुआत। तो ये डेफिनेटली आपके साथ कोई एक अगर आप दोस्त हैं तो ये एक नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो इन 2 कार्ड्स को मैं कनेक्ट करूँ तो ये चेंज करना चाहते हैं स्टेटस को आपके साथ, ठीक है, जो स्टेटस को है, एज इन अगर आप अभी फ्रेंड्स हैं तो ग्रेजुअली करके ये ये आगे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहे हैं आगे, बट आपको वो शायद इनकी पेस समझ नहीं आ रही हो, क्योंकि इन्होंने बहुत इल्यूजन्स क्रिएट करे हुए हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, राइट। ऑल्सो अभी जो है ये अपने पेंटिकल्स एंड मनी एंड फाइनेंसेस, करियर, इस पे बहुत फोकस्ड हैं। तो मे बी आप उस एज ग्रुप में फॉल करते हैं जब लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने करियर पे। तो ये पर्सन जो है अभी बहुत फोकस्ड है अपने करियर में, विच इज़ अ गुड थिंग, बट आपको लेकर ये आपके साथ बिल्ड करना चाहेंगे अपना फ्यूचर, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स टेल्स मी अबाउट प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मटेरियलिस्टिक सेटिस्फैक्शन। एंड क्योंकि सवाल ही यही है कि आपके लिए क्या फील करते हो, तो डेफिनेटली ये अपने पेंटिकल्स आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर में देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऑलरेडी आपको एसिमुलेट करा हुआ है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसका मतलब ये थोड़ा गार्डेड रहते हैं पर्सन, ये बताने में इनको प्रॉब्लम रहती है, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम रहती है, एंड ये बोल नहीं पाते अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि मे बी दिस पर्सन हैज़ अ पास्ट, कोई पास्ट है इनका, कुछ पास्ट रहा है, या फिर ऑलरेडी इनके प्रेजेंट में कोई और एनर्जी है जिनको ये अभी एंटरटेन कर रहे हैं, राइट। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है, एज इन की एक आँख इनकी आपकी तरफ है और एक और पर्सन इनकी लाइफ में ऑलरेडी है। सो मे बी दैट इज़ वाई ऐसा हो सकता है कि किसी से ये या तो ब्रेकअप से निकल रहे हैं, या फिर ऑलरेडी बहुत अनहैप्पी रिलेशनशिप में है, बट कमिटमेंट है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके अलावा भी एक थर्ड एनर्जी है यहाँ पे इनकी लाइफ में, ठीक है। मे बी इस पर्सन के बहुत सारे सूटर्स हैं, जो भी हैं ये इन पर्सन के बहुत सारे सूटर्स हैं, इनको बहुत लोग अटेंशन देते हैं, पसंद करते हैं। तो मे बी हो सकता है कि ये चूज़ करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा हो, ठीक है, आपके और उनके बीच में, या फिर ऑलरेडी ये किसी के साथ कमिटेड है। और वो कमिटमेंट ऐसी है कि पेंटिकल्स का कार्ड है ये, राइट। पेंटिकल मतलब कि इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है उस पर्सन के साथ, बट निभा रहे हैं, राइट। तो शायद यही इल्यूजन है, आपको यही नहीं पता कि इनकी लाइफ में कोई और भी है जिनसे ये बात करते हैं, ओके। एंड जो इनका टाइम लेती है या लेता है, जो भी पर्सन है, एंड उसकी वजह से ये दोनों डुअल माइंड्स में अभी थोड़ा कन्फ्यूजन में है कि आपके साथ किस तरह से इनको आगे फ्यूचर बनाना है और किस तरह से आपको अप्रोच करना है, राइट। बट उससे पहले आई थिंक ये सब कुछ ख़त्म करके नई शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद एस ऑफ पेंटिकल्स है, विच टेल्स मी कि पहले एक चैप्टर क्लोज करना चाहेंगे एंड देन उसके बाद आगे बढ़ना चाहेंगे, राइट। बिकॉज आई थिंक डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, फिज़िकली भी एंड इमोशनली भी आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। एंड ऑल्सो ये आपके साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखते हैं। आई डोंट नो वेदर आर यू स्टेबल और रिच, और कुछ है आपके अंदर ये बहुत पोटेंशियल देखते हैं फ्यूचर में, एंड दैट्स वाई दिस पर्सन रियली एडमायर्स यू, राइट। एंड देन उसके बाद ये भी है कि वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एरीज और सैज हो सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग मुझे टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है, एंड स्पेशली और स्कॉर्पियो भी है। तो लिब्रा, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज और सैज, ये सन मून राइजिंग हो सकता है या वीनस इस पर्सन का, राइट। एंड मुझे लग रहा है कि क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो
स्ट्रांगली आई एम फीलिंग कि ये पर्सन जो है ये चीटर नहीं है, ये प्लेयर नहीं है, और इसीलिए शायद आपकी तरफ बहुत एग्रेसिवली नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी एनर्जीज किसी के और के साथ कनेक्टेड है, राइट। बट एस ऑफ पेंटिकल्स जब भी आता है कार्ड में, इसका मतलब है कि ये पर्सन जो है नई तरीके से आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा इनको टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मेजर आर्काना, ठीक है। यहाँ पे 3 मेजर आर्कानाज हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत मेजर रिलेशनशिप है, और ये बहुत मेजर कोई सोलमेट हो सकते हैं। एंड बहुत सारे हमारे सोलमेट्स होते हैं जो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं, तो डेफिनेटली इस पर्सन की भी डेस्टिनी आपके साथ अटैच्ड है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ये फील हो रहा है कि एक कार्मिक लिंक है आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। कहीं ना कहीं से आप फिर से टकरा जाते हैं आपस में, यू क्रॉस ईच अदर्स पाथ, मे बी आप भूल जाते हैं, फिर ये पर्सन वापस आते हैं या दिख जाते हैं, इनके जैसे कोई आपको दिख जाते हैं, इनकी जैसी, राइट। सो कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब यहाँ पे फॉर्चून एंड डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है। एंड जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो चेंज को भी दर्शाता है, तो डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स जो है ना आपके लिए चेंज हो रही हैं, और मैच्योर हो रही हैं, और इवॉल्व हो रही हैं, और बढ़ रही हैं इनकी फीलिंग्स आपके लिए, राइट। और ये चेंज जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं देख रही हूँ। पर उससे पहले आई थिंक इनको अपनी एक जो एनर्जी है अपनी किसी और से अटैच जो है ऑलरेडी, उससे डिटैच करने की ज़रूरत है, एंड देन मे बी दिस पर्सन विल कम, ठीक है। मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ दोनों डेक से। सो व्हाट डज दिस पर्सन फील? प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन एंड बॉडीज ऑफ वाटर। कुछ प्योरीफाई करना है इनको, ठीक है। कुछ इनको इट्स टाइम फॉर अ क्लिनजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। मुझे लग रहा है कि ये किसी रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, या किसी बैड एंड टॉक्सिक एंड वेरी डैमेजिंग रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, या ऑलरेडी ये किसी बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, ठीक है। और इनको प्योरिफिकेशन करने की ज़रूरत है बिफोर दिस पर्सन अप्रोचेज यू, ठीक है। और या फिर इनको अपनी एनर्जीज़ को प्योरीफाई करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दिस पर्सन इज़ डूइंग, राइट। क्योंकि क्वेश्चन ही यही है कि ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, तो ये अपनी एनर्जीज़ को प्योरीफाई अपने आप को डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि मे भी हो सकता है आपने इनको बोला भी होगा, शायद जेंटल रिमाइंडर दिया होगा या स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर दिया होगा कि व्हेन यू कम प्लीज़ कम विद डिफरेंट एनर्जीज़। तो वही एग्जैक्टली ये कर रहे हैं कि अपने आप को डिटॉक्स कर रहे हैं फॉर यू, ठीक है। माई लवली पाइल नंबर 1। Okay, so a fiery climax approaches, okay. So moon in Aries, I think Aries season में you can see some real changes, right. तो Aries जो season है आप उसको वॉच आउट कर सकते हैं, वेस्टर्न एंड वैदिक दोनों में अपनी आंखें गड़ा के रखिएगा, क्योंकि एरीज सीज़न जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो इस सीज़न पे इन महीनों पे आप ध्यान रखिए कि कौन से एरीज वाले मंथ्स होते हैं, एंड उन मंथ्स में भी हो सकता है एक रियल शिफ्ट आपको देखने को मिले, क्योंकि कार्ड ही है ये फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। कोई क्लाइमैक्स आ रहा है, एज इन कि आपकी पिक्चर शायद कंप्लीट होने वाली है, जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं। आई थिंक इनके साथ आपका जो यूनिफिकेशन है, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी नियर, एंड ये पर्सन कोई मेजर डिसीजन लेने के वर्ज में है, ठीक है। तो आई एम सीइंग द टाइम फ्रेम जो है वो मुझे लग रहा है आई थिंक मार्च में, अप्रैल में, इंट्यूटिवली बोल रही हूँ, राइट। इंट्यूटिवली मार्च, अप्रैल एंड फेबररी, मार्च, अप्रैल भी जो मंथ्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो वॉच आउट फॉर दीज मंथ्स, ये मैंने इंट्यूटिवली बोला है। बाकी एरी सीजन भी अगर इसी में फॉल करता है, देन हैव अ लुक ऑन दैट एंड कीप दैट इन माइंड, कीप दोज मंथ्स इन माइंड। एंड ऑल्सो कुछ ये बहुत मेजर चेंज हो रहा है, बहुत सडन चेंज हो रहा है इस रिलेशनशिप में, राइट। सो ये पर्सन जो है, इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, एंड ये एक्चुअली में बहुत इफेक्टिवली बहुत एक्टिवली ये पर्सन वर्क कर रहे हैं कि आपको और थोड़ा आपसे थोड़ा और अटैच हो सके, और जिनके साथ है उनसे थोड़ा डिटैच हो सके। तो आपकी तरफ बढ़ने के लिए बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है, अपने ऊपर। सो आई एम सीइंग अ रियल पॉजिटिव चेंज हियर, एंड मुझे लग रहा है कि आपकी ऑलरेडी इनके साथ हिस्ट्री है। इस रीडिंग के बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपकी ऑलरेडी इनके साथ हिस्ट्री है, एंड आप ऑलरेडी इनके साथ कुछ, आपका कोई पास्ट है, आप पास्ट शेयर करते हो, एंड इसीलिए शायद ये चेंज, क्योंकि ये कार्ड जो है चेंज को बता रहे हैं कि समथिंग इज़ शिफ्टिंग, कुछ चेंज हो रहा है इस रिलेशनशिप में, राइट। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू
कि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो रही हैं एंड ये फ्यूचर में आपको एसिमुलेट कर रहे हैं, आपको इंक्लूड कर रहे हैं, बट आपको दिखा नहीं रहे अभी, राइट? बट जो आपको टाइमलाइन बताई है उस टाइमलाइन का इंतजार कीजिए, राइट? सो डेफिनेटली लव and attraction is definitely here in this person for you. So congratulations, pile number 1. I really hope that you like this session and this video. Also give it a big thumbs up if you liked it, or please leave a comment. और अगर आपको प्राइवेट सेशन चाहिए तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर द lilac15 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए एंड मुझे DM कीजिए, राइट? सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाय एवरीवन। सो आपने ये डेक अपने लिए पिक किया, सो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी रियल फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, सो ये पर्सन एक्स हो सकते हैं, आपके करंट हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, राइट? सो हू एवर दिस पर्सन इज, लेट्स चेक। ओके ओके, टेक these cards. Expect a miracle. Okay, don't back down, medicine woman, guard you. All right. So right away I think this person, I think, I mean I don't know why, but क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपको पसंद नहीं करते? ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू नो दिस पर्सन रियली वांट्स टू फाइट, ये फाइट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है? डोंट बैक डाउन। ओके, सो आई एम गेटिंग 2 सिनेरियोज हियर, ऑलराइट? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप ये वीडियो तो देखेंगे नहीं, राइट? सो सेकंड सिनेरियो जो है वो आपसे रिलेट कर सकता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन वुमन, आई थिंक यू नो यूर लाइक अ हीलर, आप हीलर की तरह है इस रिलेशनशिप में। यूर लाइक अ मेडिसिन वुमन, एज इन आपने इस पर्सन को बहुत मुसीबतों से निकाला है लिटरली, एंड इस पर्सन का आपने बहुत ज़्यादा साथ दिया है हमेशा। तो ये आपके दोस्त हैं, या आपके बेस्ट फ्रेंड है, या आपके लवर है, whoever this person is, आई थिंक आपकी बहुत डिवाइन हीलिंग प्रेजेंस रही है इस पर्सन की लाइफ में, एंड राइट अवे ये पर्सन फील करते हैं कि ये यू नो आप जिसे आई थिंक ये थोड़ी सेल्फिश रिलेशनशिप हो सकती है पाइल 2। आई डोंट नो व्हाई, बट ये पर्सन आप, मुझे लगता है दैट ये टिपिकल एम्पैथ और नार्सिसिस्टिक वाला डायनामिक हो सकता है, दैट या तो आप एम्पैथ हैं, ओके, और ये पर्सन नार्सिसिस्ट है, राइट? और इनको आपकी ज़रूरत है। तो ऐसा हो सकता है, ये रिलेशनशिप ऐसी हो सकती है कि एक पर्सन डॉक्टर है और दूसरा पर्सन पेशेंट है, और एक को दूसरे की कंटिन्यूस ज़रूरत है। दूसरा इंसान जो है दया खा के, काइंडनेस, एम्पथी, प्यार, मोहब्बत, इन सब रीजंस की वजह से इस रिलेशनशिप में अभी भी है, राइट? एंड आई थिंक ये आपको एक गार्जियन की तरह भी समझते हैं पाइल 2, दैट यू नो आप शायद इनके प्रोटेक्टर हो, यू नो आपने हमेशा वो, आपका रिलेशनशिप शायद वो फादर चाइल्ड वाला डायनामिक है कि एक पर्सन प्रोटेक्टर है रिलेशनशिप में और दूसरा पर्सन जो है वो किड की तरह है, बच्चे की तरह है। सो आई थिंक आप जो भी हैं, आप मेल है फीमेल है, आपने इस पर्सन की बहुत देखभाल की है और बहुत ख्याल रखा है। आई थिंक ये 1-2 बार बीमार भी पड़े होंगे और आपने इनका बहुत ख्याल रखा है, और मे भी हो सकता है you're a डॉक्टर, ओके? कई लोग जो हैं जो ये फाइल देख रहे हैं, शायद आप डॉक्टर है या हीलर है या आप हीलिंग बिजनेस में हैं, ऐसा भी हो सकता है। लिटरली इस कार्ड का मतलब ये है। बट ये पर्सन जो है, ये पर्सन आपको गार्जियन की तरह देखते हैं। दिस पर्सन लुक्स अप टू यू फॉर एडवाइस, सजेशंस, हीलिंग। तो ये थोड़ी नीड बेस्ड रिलेशनशिप है पाइल 2। आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक दैट दिस पर्सन नीड्स यू, क्योंकि आप इनकी लाइफ में वो मेडिसिन है, एसेंशियल मेडिसिन, राइट? सो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। एंड ऐसा हो सकता है कि आपकी इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो किसी चीज़ को लेकर, राइट? एंड ये जो है अभी चाह रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं। दिस पर्सन इज़ एक्सपेक्टिंग अ मिरेकल, एंड ये पर्सन जो है गिव अप नहीं करना चाहते। बट ये जब भी आते हैं तो एक टॉक्सिक एनर्जी के साथ आते हैं, क्योंकि ये आपको आपसे बहुत कुछ लेते हैं, आपको गिव बैक नहीं करते, आपको देते नहीं हैं, राइट? जितना इनको देना चाहिए आपको, कुछ भी इमोशनली एंड एनीथिंग, बट उतना इन्वेस्ट नहीं करते जितना आपसे ले लेते हैं। तो आई थिंक आपको ये वन वे रिलेशनशिप फील होती होगी,
विद दिस पर्सन। आपको ऐसा लगता होगा हमेशा जैसे कि आप ज़्यादा कर रहे हैं, आप ज़्यादा दे रही हैं या दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में। दूसरा सिनारियो ये है बिल्कुल इसका उल्टा, कि आई थिंक दिस पर्सन फील्स लाइक प्रोटेक्टिंग यू। ठीक है, ये भी हो सकता है केस नंबर 2 फॉर लॉट्स ऑफ पीपल, बिकॉज सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग राइट, सो आई हैव टू गिव ऑल द सिनारियोज। तो ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव फील करते हैं कि आपको इनको आपको प्रोटेक्ट करना है, राइट। एंड दिस पर्सन प्लेज द रोल ऑफ अ हीलर रिलेशनशिप में, बिल्कुल उसके उल्टा। एंड ये पर्सन जो है मुझे लग रहा है कि शायद ये आर्ग्यूमेंटेटिव इनका नेचर है और ये बैक डाउन नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ से। ये जो बोलते हैं इनको लगता है वो सही है। टिपिकल फादर चाइल्ड वाला रिलेशनशिप वो मुझे दोनों केसेस में नज़र आ रहा है, चाहे ये किड हैं और आप फादर जैसे हैं, या फिर ये फादर जैसे हैं और आप किड जैसे हैं, राइट। सो मैसेजेस जो है उसको आप दोनों केसेस में ले सकते हैं। आई थिंक एक पर्सन बहुत रिजिड है, एक पर्सन बहुत टफ है, पर्सन ए, एंड वो हमेशा बॉस अराउंड करता है, डोमिनेट करता है और दूसरे को छोटा समझता है, किड समझता है, राइट। तो ये फादर पेरेंट और चाइल्ड वाला डायनेमिक मुझे लग रहा है। बट यू कैन एक्सपेक्ट सम मिरेकल इन दिस केस। अगर ये रिलेशनशिप टूट चुकी है, डेड हो चुकी है, आई थिंक दिस पर्सन विल कम बैक, क्योंकि इनके लिए आप एक मिरेकल से कम नहीं हो। इनके लिए आप मिरेकल से कम नहीं हो के, आप चाहे ये डोमिनेट करते हैं आपको, चाहे ये फादर जैसा इनका रोल है, लेकिन आप इनके लिए एक मिरेकल हो, एक मैजिक हो, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट हो आप इनकी लाइफ में। आपने बहुत फंडामेंटल चेंजेस किए इनकी लाइफ में, राइट। एंड दिस पर्सन रियली वांट्स टू फाइट, ये करना चाहते हैं फाइट इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये कार्ड है, ये डोंट बैक डाउन, मतलब ये इनकी फीलिंग है आपके टुवर्ड्स, क्या फील करते हैं, ये बैक डाउन नहीं करना चाहते। इनका इंटरनल जो मन है, जो इनका चित्त है, मन है, वो इनको बार बार ये बोलता है कि मुझे गिव अप नहीं करना इस रिलेशनशिप में, एनी हाउ आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ। तो इस वजह से शायद आपको एक टॉक्सिक एंड सेल्फिश वाइब्स आती होंगी इस पर्सन से, कि ये पर्सन जो है हमेशा मुझे मुसीबत के टाइम याद करते हैं, ऐसा हो सकता है। बट इनके लिए आप एक हीलर हैं, एक गार्जियन की तरह है, और ऑल्सो आप एक मिरेकल जैसे हैं इनके लिए, बिकॉज आई थिंक शायद आप दोनों का लक कनेक्टेड है साथ में, राइट। आप इनकी लाइफ में आके वो लक फैक्टर ऐड कर देते हो और इनके काम बिगड़ने लगते हैं जब आप इनसे दूर जाते हो। तो शायद ये आपको याद करने लगते होंगे फिर से वापस में, जब आप इनसे जाते होंगे दूर, तो इनकी लाइफ में फिर ट्रबल्स आने शुरू होते होंगे। इन्होंने बताया भी होगा दैट यूर लाइक माई लकी चार्म, बोला होगा इन्होंने आपसे, राइट। सो और हम देख लेते हैं टैरो से क्या फील करते हैं पर्सन आपके लिए। 5-2 7 of Pentacles, Ace of Rods, Judgment एंड 10 of Pentacles। डेफिनेटली ये पर्सन आपको पसंद करते हैं बहुत, और ये पर्सन जो है आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ रॉड्स, एस मतलब शुरुआत किसी भी चीज़ की, स्टार्टिंग, फाउंडेशन, राइट। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली ये पर्सन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड उसके लिए आई थिंक ये पर्सन जो है काफ़ी मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं आपको लेकर, राइट। काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, तो आपको फील भी हो रही होगी इनकी एनर्जीज। एस ऑफ रॉड्स है एज इन दिस पर्सन फील्स वेरी वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू, एंड ये आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं क्रिएटिवली। आई थिंक आप कुछ क्रिएटिव काम करते हैं जो इनको बहुत इंस्पिरेशन देता है, चाहे आप सिंगर हैं, म्यूजिशियन है, डांसर है, पेंटर है, एंड फॉर दैट मैटर अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, नॉर्मल कॉमन फ्री आप सर्विसेज में भी हैं, प्रोफेशंस में भी हैं, तो भी आई थिंक यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, बहुत पैशनेटली आप काम करते हैं। एंड आई थिंक दिस पर्सन फील दोज एनर्जीज़, ये उन एनर्जीज़ पे थ्राइव करते हैं, इनको बहुत पसंद है, और आई थिंक आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी से भी बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन। सो डेफिनेटली आपके साथ दिस पर्सन हैज़ सम फिज़िकल थॉट्स फॉर यू, दिस पर्सन रियली हैज़ सम फिज़िकल फैंटेसीज, राइट। एंड ये इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। इससे 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब दिस पर्सन रियली वांट्स टू नर्चर, ये प्लांट को उगा के उस पर ट्री बनाना चाहते हैं, उसको बड़ा करना चाहते हैं प्लांट को। सो डेफिनेटली ये जो अल्टीमेट इनका ड्रीम है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स,
ये पर्सन आपके साथ वापस से कनेक्ट करना चाहते हैं, और अगर आपके एक्स नहीं है तो भी अगर ये क्रश है तो डेफिनेटली इनका लॉन्ग टर्म विजन है आपको लेकर, क्योंकि आपने कुछ तो इनके लिए किया है लाइफ में, कुछ तो अच्छा किया है इनकी लाइफ में आके, कुछ वैल्यू एडिशन की है, कुछ अच्छा किया है इनके लिए। एंड आई थिंक यू आर इन दिस पर्सनस प्रेयर्स। ये पर्सन आपको लिटरली मांगते हैं। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पे हार्ड वर्क, लेबर काफ़ी इस पर्सन को करना है, आपके लिए करना है। शायद ये अपने करियर में भी आगे ग्रोथ चाह रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये आपके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, एरीज या सैज की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सो या तो आप या आपके पर्सन कोई भी वेरी वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, योर फिजिकल ब्यूटी, योर क्रिएटिविटी, एंड ये आपको हर तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं। ये बहुत एडमायर करते हैं। आई थिंक सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं आपको ये, क्योंकि आई थिंक आप सोशल मीडिया पे या तो आप बहुत एक्टिव हैं, और या फिर आप कुछ सोशल मीडिया पे आप क्रिएटिव कुछ काम करते हो, सिंगर हो, या फिर आप रील्स बनाते हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड उससे ये पर्सन बहुत इंस्पायर्ड है। इनको बहुत पसंद है आपकी क्रिएटिविटी एक्चुअली, और ये आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं। आई थिंक ये आपके चीयर लीडर हो सकते हैं। दिस पर्सन बिकम्स वेरी हैप्पी। आप जब भी आपकी रील्स या स्टेटस या स्टोरी कुछ भी देखते हैं तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, स्माइल करते हैं। सो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म विजन है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनके कुछ मेंटल ब्लॉक्स हैं, एंड इनके कुछ डर है, घबराहट है, पास्ट है इनका शायद, और उसकी वजह से इस पर्सन को टाइम लग रहा है आने में। या फिर इनकी मदर भी है, राइट? आप दोनों के बीच में इनकी मदर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली इनको अपनी मॉम से डर लगता है शायद। इनको डर लगता होगा कि या तो आप दूसरे रिलीजन से हैं या दूसरे कल्चर से हैं, तो इस पर्सन को शायद डर लगता है कि ये कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको। बट नेवरदलेस इनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, और उनके मन में बहुत सारी प्लानिंग्स हैं आपको लेकर, बिकॉज यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन। यू लाइक अ हीलर, यू लाइक अ टीचर, यू लाइक अ पेरेंट, यू लाइक अ गुरु फॉर दिस पर्सन, राइट? आई एम सॉरी, मैं बीच बीच में थोड़ा फ्लो में आई थिंक एवरीबडी नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, राइट? तो बीच बीच में इंग्लिश आ जाती है, फिर हिंदी आ जाती है। रियली सॉरी फॉर दैट, ओके? कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बख्शिएगा। सो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर चाह है, ये चाहते हैं आपके साथ काम करना, आपके साथ फ्यूचर बिल्ड करना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पर ये पर्सन, इनको बहुत ज़्यादा पुश मत करिएगा, क्योंकि ये पर्सन पेंटिकल्स वाली एनर्जी लेकर आए हैं, धीरे धीरे आते हैं, राइट? सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो, और प्लीज़ वेट फॉर दिस पर्सन फॉर सम टाइम, एटलीस्ट इनको थोड़ा टाइम दीजिए। आई थिंक 7 मंथ्स इस पर्सन को लग सकते हैं ट्रूली, बट डेफिनेटली यहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ पे कमिटमेंट है। सबसे बड़ी बात है ये स्टेबल एनर्जी वाले पर्सन है, तो इस स्टेबल एनर्जी के साथ आपके साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है? सो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, एंड शेयर कीजिए, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम द लाइलैक 15। प्लीज़ जो नॉर्मल द लाइलैक करके एक और मेरा अकाउंट है वो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसका पासवर्ड भूल चुकी हूँ। देयर इज़ अनदर अकाउंट जिसके डीपी में फूल लगा हुआ है, दैट इज़ माई रियल अकाउंट नाउ, एंड उसको फॉलो कीजिए, ओके? और वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो, राइट? सो टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन। सो पाइल 3 आपने ये डेक अपने लिए पिक किया, तो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, राइट? पाइल 3, your hard work is paying off. Okay. New romantic cycle begins. Wow. Pile 3. ये तो बहुत ही डायरेक्ट है, एज इन आप कार्ड से खुद भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, आई थिंक यू आर रियली वेरी टेंस्ड। पाइल 3, आई थिंक बहुत टेंशन में हैं आप बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, और मे बी दिस पर्सन इज़ रियली गिविंग यू हार्ड टाइम, या फिर ये पर्सन जो है आपको नोटिस ही नहीं कर रहे। देयर इज़ समथिंग कि ये पर्सन जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टू एंटरटेन ऑल्सो। आई थिंक ये पर्सन जो है या तो ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, अपने शेल में रहते हैं, या फिर ये पर्सन ऐसा दिखाते हैं कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है। सो दैट्स वाई दिस कार्ड हैज़ पॉप्ड आउट। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आई थिंक आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लिटरली आप मेहनत कर रहे हैं कि आपको किसी तरीके से इस पर्सन का अटेंशन मिले, राइट?
दिस व्हाट आई एम गेटिंग। अगर आपसे मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो रहे तो आप कोई और पाइल चेक कर सकते हैं, मे बी यू पिक्ड अप द रॉन्ग पाइल। बट डेफिनेटली जो आपने मेहनत करी है इस पर्सन के पीछे, दैट इज़ रियली पेइंग ऑफ। या तो ऐसा हो सकता है कि दैट दिस पर्सन इज़ योर क्रश एंड आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, एज इन यू नो आप इंस्टाग्राम पे बहुत आ रहे हैं, सोशल हो रहे हैं, अपनी पिक्चर्स अपलोड करें कि किसी तरीके से नोटिस करें, राइट। अगर ये आपके पार्टनर है तो आप इनके पीछे बहुत हार्ड वर्क करें कि ये पर्सन जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, ठीक है। कुछ तो मेहनत है यहाँ पे, या तो आप इनकी अटेंशन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, या फिर आप इनके कमिटमेंट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, या फिर आप मैरिज के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। कुछ आप चाहते हैं इस पर्सन से एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। द गुड न्यूज़ इज़ योर, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न जो है ये पर्सन हो सकते हैं या आप हैं, बिकॉज आई थिंक यू रियली यू नो वंस यू सेट योर आइज़ ऑन समथिंग और आप लिटरली आप पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे अब ये चाहिए तो चाहिए। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत मुश्किलों से पसंद आए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको आसानी से कोई पसंद आता नहीं है और ये पर्सन बहुत मुश्किल से पसंद आए हैं। इसलिए आई थिंक आप इन्हें बहुत ज़ोरों शोरों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं दैट आई वॉन्ट दिस पर्सन ओनली, ठीक है। एंड इसीलिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि आप इनके लेवल पे आना चाहते हैं, यू आर जस्ट लेवलिंग अप। मे भी हो सकता है इस पर्सन ने आपको पास में कुछ ऐसा बोला हो, हिंट दिया हो दैट यू नो आप इनके लीग से बाहर है, ये आपके लीग से बाहर है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और उसने आपके सेल्फ एस्टीम को हर्ट किया हो। सो आई थिंक यू आर रियली वर्किंग हार्ड योर 5-3। आई डोंट नो क्या है ये, कोई हीरा है क्या, कोई सेलिब्रिटी है कि आपको इनकी अटेंशन के लिए फ़ाइट करना पड़ा है। बट आई रियली थिंक दैट दिस पर्सन हैज़ लॉट्स ऑफ सूटर्स। आई थिंक बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं आपके पर्सन को, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ओके। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको पसंद नहीं करते क्योंकि इन्होंने आपको दिखाया नहीं है, बट हकीकत कुछ उल्टी ही है। हकीकत ये है कि इनको आपसे लगता है डर। ओह माय गॉड, दिस इज़ वेरी वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। यहाँ पे ये हो सकता है या तो ये पर्सन आपकी अटेंशन के लिए बहुत फाइट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो फिर जो नेक्स्ट कार्ड है वो बहुत आसानी से यहाँ पे मैच कर रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपको प्रपोज करें एंड आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जो भी आपके क्रश हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, शायद ये हिंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन दिस पर्सन इज़ रियली वर्किंग हार्ड। ये हिम्मत जुटा रहे हैं एक्चुअली। मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत शाय है या कोल्ड है या ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को, ठीक है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो हमें बहुत कंफ्यूज करके रखते हैं, एज इन कि ऐसा होता है कई बार कि हम भी किसी को पसंद करते हैं, वो इंसान भी हमें पसंद करता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, वो उसकी शक्ल पे बयान नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार तुम भी करते हो या नहीं करते हो। बट वो अंदर ही अंदर डरा हुआ है कि कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ने इजहार नहीं करा है, दोनों एक्सप्रेस नहीं किया है। तो होता है ना, कभी कभी आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि यार लड़के जो हैं या लड़कियां जो है अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ पर मैं कैसे बोलूँ, तो फ्रेंड्स पुश करते हैं कि जा ना यार, जा, बात कर। वही वाली बात है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इट्स अ वेरी वेरी क्यूट स्टोरी। मुझे लगता है ये बहुत पपी लव है। तो आप दोनों का शायद 5th हाउस का कोई कंजंक्शन हो सकता है, या तो आपका वीनस इनके 5th हाउस में हो सकता है, या इनका वीनस या सन मून राइजिंग कुछ भी आपके 5th हाउस में हो सकता है। ये बहुत ही यू नो चाइल्ड लाइक, वो स्कूल टाइप का रोमांस मुझे नज़र आ रहा है। सो ये पर्सन जो है डर रहे हैं आपको कन्फेस करने में, बट ये पर्सन आपसे बहुत जल्द कन्फेस करने वाले पाइल 3, क्योंकि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड है, राइट, एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो डेफिनेटली आपकी जो लव स्टोरी स्टार्ट हो रही है पाइल 3, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑलरेडी। सो या तो ये पर्सन लिब्रा है और आप कैप्रिकॉर्न है, या फिर वाइस वर्सा, या फिर कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा सीजन। लिब्रा तो आई गया, राइट। सो अक्टूबर का महीना एंड नवंबर का जो मिड तक का महीना है कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मे बी कैप्रिकॉर्न जनवरी एंड फरवरी। सो इन मंथ्स को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेफिनेटली मुझे कोई शक नहीं है आपकी तो रोमांटिक साइकिल इनके साथ स्टार्ट हो रहा है, या तो फ्लर्टेशन स्टार्ट हो रहा है, कुछ तो स्टार्ट हो रहा है। ये रिलेशनशिप जो है ना एक लेवल आगे बढ़ रहा है। सो आपका जो हार्डवर्क है, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो उस पर्सन के पीछे, तो डेफिनेटली इट्स पेइंग ऑफ, राइट। क्यों? क्योंकि ये पर्सन अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं कि आगे आए। आई थिंक ये पर्सन डरते हैं, या तो इनको रिजेक्शन से बहुत डर लगता है, या इनको कमिटमेंट से डर लगता है, कुछ तो है।
बट आप भी, मुझे लगता है आप पीछे हटने वालों में से नहीं हो। आपने भी ये ठान ली है कि इस पर्सन से हाँ बुलवा के रहूँगा या रहूँगी, कुछ तो ऐसा है, कोई तो एक रिजिड है बहुत ज़्यादा, राइट। सो लेट्स सी कि क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की। ओके, के लिए क्या फीलिंग्स हैं? ओके, फीलिंग्स आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग क्योंकि कार्ड्स, ओके दिस पर्सन, ओके सी द स्टार, एक्वेरियस, ऑलराइट, दिस पर्सन कैन बी एन एक्वेरियन। डेफिनेटली एक सोल रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, एक डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। आई थिंक दोनों ने एक दूसरे को रिकोगनाइज़ किया होगा फर्स्ट टाइम में। क्या फीलिंग्स हैं इनकी? ट्रू, सी बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कैन यू सी दिस? वाओ वाओ, 2 of cups, definitely I have no doubt about this relationship. Pile 3, be bold and make the first move. Can you see? ये कार्ड देखिए एंड ये कार्ड देखिए, 4 of Pentacles। ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन जो है अपने पत्ते अपने चेस्ट पे लेके बैठे हुए हैं। ये आपको नहीं बता रहे कि आपसे लिटरली बहुत ज़्यादा ये प्यार करते हैं और ये बहुत फील करते हैं आपके लिए। ये पर्सन शेयर नहीं करे पाइल 3, इन्होंने अपने इमोशंस को अपने अंदर गढ़ा दिया है, जैसे दबा दिया है, राइट। और इनको ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ये बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फील नहीं करते, फील ये करते हैं। 2 of Cups एंड द स्टार, वाओ। एंड आई थिंक आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडली कनेक्शन भी है। आई थिंक आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं इनके साथ, एंड म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं या कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट डेफिनेटली एक फ्रेंड वाली वाइब है अभी के लिए। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मून। डेफिनेटली इल्यूजन यर, ये पर्सन बहुत इल्यूजन बना रहे हैं आपके सामने। ये दिखा रहे हैं दैट दिस पर्सन इज़ अ कूल डूड बट दिस पर्सन इज़ नॉट, कि ये दिखा रहे हैं कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बट रियलिटी बिल्कुल उल्टा है उसके। ये शायद आपको ये दिखा रहे हैं कि ये आप में एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई ये पर्सन आपको भगा रहे हैं। पर इसका बिल्कुल उल्टा फील करते हैं ये कि चाहते हैं कि ये बोल्ड बने और फर्स्ट मूव ले। या तो इनकी ईगो इनको रोक रही है, राइट, और शायद ईगो ही है, या फिर कोई कन्फ्यूजन है इनके मन में। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं यहाँ पे, जो इनको कंफ्यूज कर रहे हैं, जो इनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हैं, राइट। या फिर बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक फ्रेंड है जो इनको बहुत प्रोत्साहित कर रहा है कि हाँ भाई आगे बढ़, बोल बोल बोल, ऐसा। बट ये कार्ड और ये कार्ड एग्जैक्ट एसेंस है, एग्जैक्ट सेम एसेंस। 4 of Pentacles, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मतलब ये पर्सन जो है नहीं रिवील कर रहे हैं और ये अपने आप को बता रहे हैं कि जस्ट बी बोल्ड यार, क्या हो गया, बोल दे, बट नहीं, राइट। लेकिन जो मैंने आपको टाइमलाइन बताई है, लिब्रा सीजन, कैप्रिकॉर्न सीजन में दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू, बिकॉज अल्टीमेटली डेफिनेटली यहाँ पे सोल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है ये। दिस इज़ अ डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन, फैंटास्टिक कनेक्शन। एक्वेरियस एंड जेमिनाई भी हो सकते हैं पर्सन, राइट। सो बिल्कुल इनके मन में प्यार है आपके लिए, बिल्कुल इनके मन में अटेंशन है, अट्रैक्शन है। ये लवर्स का कार्ड है, ये सोलमेट्स का कार्ड है, पास्ट लाइफ लवर्स का कार्ड है, ये डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड है। सो दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ डिवाइन काउंटर पार्ट एज इन योर मैरिज पार्टनर। ये पर्सन आपके फ्यूचर में मैरिज पार्टनर हो सकता है और इनके साथ आपका एक रोमांटिक साइकिल शुरू हो रहा है। पाइल 3, लीप ऑफ फेथ, वाओ, डैम, लिटरली नाउ दिस इज द पावर ऑफ टैरो, लीप ऑफ फेथ। ये रिस्क लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। सी, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। क्या बता रहा है ये कार्ड? बी बोल्ड मतलब रिस्क लो, बी बोल्ड, नहीं बोलोगे तो चली जाएगी या चला जाएगा। एंड ये कार्ड बता रहा है दैट दिस पर्सन इज टेलिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। बोल दो, कन्फेस कर दो, क्यों छुपाया हुआ है? वाओ, छुपाया हुआ है ना, 4 of Pentacles, मन में छुपाया हुआ है, नहीं बता रहे, अपने पत्ते नहीं खोल रहे, रिवील नहीं कर रहे खुद को, बट अपने आप को अंदर ही अंदर ये बोल रहे, बी बोल्ड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क। मुझे लग रहा है पास में इनके साथ कुछ हुआ है, इन्होंने आपको शायद बताया भी होगा कि इनकी पास की कोई रिलेशनशिप रही होगी जिसमें बर्न डाउन हुए हैं बहुत बुरी तरीके से और किसी ने इनको धोखा दिया है और उसके बाद शायद ये इसी के बाद डर गए रिलेशनशिप के लिए।
बट आई थिंक आपने भी ठान ली है, या आपने या इन्होंने, किसी ने भी ठान लिया कि बस इसके तो गार्ड्स में नीचे करके रहूँगा। कोई एक तो यहाँ पीछे पड़ गया है कि यही पर्सन मुझे चाहिए, और आई थिंक वो आप है, एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, राइट। सो ये तो रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाली है, फाइल 3। जिस पर्सन की आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली इनके साथ आपका रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाला है, या फिर आप ऑलरेडी कमिटमेंट में है, पार्टनरशिप में है इनके साथ, तो मैरिज होने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पे। क्योंकि एक लीप ऑफ फेथ मतलब व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, क्या है नेक्स्ट स्टेप, पता नहीं है क्या नेक्स्ट स्टेप है, डर है उस चीज़ के लिए कि ये सही जाएगा या नहीं जाएगी रिलेशनशिप, लेकिन ये पर्सन अब हिम्मत जुटा रहे हैं, राइट। सो डेफिनेटली ये पर्सन के मन में प्यार है, ये बहुत आपसे अट्रैक्टेड है, ग्रेविटेटेड है, आपको स्टार की तरह देखते हैं, और आपके साथ फ्रेंडली वाइब कनेक्ट कर पाते हैं, फ्रेंडली वाइब्स हैं इनकी आपके साथ, बट ये आपको रिवील नहीं कर पाते इमोशंस, और कुछ इल्यूजन भी क्रिएट करा हुआ है। और लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न सीजन में आप इनको प्लीज़ वॉच आउट कीजिए, इनके एक्शंस को, बिकॉज दिस पर्सन कैन रियली कम आउट एंड टेल यू एंड कन्फेस, एंड आपकी गाड़ी चलने लगेगी, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर पाइल नंबर 3। मुझे बहुत मज़ा आया, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो अगर आपसे रेजोनेट की है। एंड ऑल्सो ये जनरल रीडिंग थी, अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टा हैंडल, जो कि रियल अब दूसरा हैंडल है, द lilac15, जिसकी डीपी में एक फ्लावर बना हुआ है, दैट इज़ माई रियल अकाउंट। पुराना वाला जो अकाउंट है, मैं उसका पासवर्ड भूल गई अनफॉर्चुनेटली, एंड वो रिकवर नहीं हो रहा है, इसलिए आप वहाँ सेंड करेंगे मुझे मैसेजेस तो मैं रीड नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ सेंड मी अ रिक्वेस्ट ऑन अनदर handle, the lilac15, all right. So I really hope that you'll stay connected. Also अगर ऐसा कुछ हो तो please do let me know कि ऐसा हुआ आपके साथ, right? So take care, bye bye.